हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टेंथ के बाद जो भी स्टूडेंट है वो परेशान रहते हैं कि टेंथ के बाद क्या करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर जो जॉब्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लगे हुए रहते हैं कि टेंथ के बाद जल्दी किसमें नौकरी मिल सकता है या फिर ज़्यादा बढ़िया कौन सी स्ट्रीम रह सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि टेंथ के बाद करना क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दूसरों को देख के कुछ ये स्ट्रीम ले लेते, उसके बाद फिर उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि 10वीं कक्षा के बाद करियर विकल्प, यानी कि कौन सा करियर लेना चाहिए और ट्वेल्थ में क्या करना चाहिए। फिर ट्वेल्थ करने से बढ़िया है पॉलीटेक्निक करना चाहिए, फिर ITI करना चाहिए, फिर कुछ और करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि 10वीं कक्षा के बाद सही करियर विकल्प चुनना आपके भविष्य की नींव रखता है, क्योंकि इसके बाद ही बहुत सारा ऑप्शन मिलता है कि BA करना चाहिए, B.Ed करना चाहिए, BSc करना चाहिए, फिर B.Com करना चाहिए। यह केवल एक विषय चुनने की बात नहीं बल्कि आपकी रुचि, कौशल और फिर करियर के लक्ष्यों को समझने की प्रक्रिया है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य स्ट्रीम, यानी कि अगर आप लोगों को ट्वेल्थ करना है यानी कि इंटरमीडिएट करना है, यानी कि 10+2 अगर करना है आप लोगों को, तो इसमें कौन सा स्ट्रीम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अधिकांश छात्र जो है 11वीं और 12वीं के लिए इन 3 स्ट्रीम में से चुनते हैं, जैसे कि आर्ट्स हुआ, साइंस हुआ और फिर कॉमर्स हुआ। तो अगर आप लोगों को किसी को डॉक्टर बनना है तो वो साइंस ले सकते हैं, किसी को इंजीनियर बनना है तो वो साइंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो बायोलॉजी लेते हैं वही इसमें मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो मैथ लेंगे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि अगर आप तकनीकी क्षेत्रों में जैसे मेडिकल या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो यह सबसे लोकप्रिय विकल्प है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में, यानी कि साइंस कौन से स्टूडेंट को करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो दूसरा का देखा देखी या फिर हो सकता है उसके दोस्त ले रहे हैं या फिर उसकी कोई जान पहचान ले रहा है, तो फिर वो उस सब्जेक्ट को ले लेते, फिर बाद में समझ ही नहीं आते, क्योंकि 10 क्लास तो बढ़िया से पढ़ते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो PCM यहाँ पे दिया हुआ है। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। PCM वैसे स्टूडेंट जिनको IIT, JEE या फिर आर्किटेक्चर या फिर रक्षा सेवाओं में या फिर NDA, मर्चेंट नेवी के लिए है। यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर बीटेक करने के लिए IIT या फिर JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। IIT का मतलब होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 11th 12th में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ जिन्होंने पढ़ा है, उसके साथ में इंग्लिश भी चाहिए। तो ये सभी स्टूडेंट IIT में क्वालिफाई कर सकते हैं। IIT में यही होता है कि जितने भी इंडिया के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें एडमिशन लिया जाता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद फिर उसमें 4 साल का कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से ही प्लेसमेंट लिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे दिया आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी अगर किसी को आर्किटेक्चर में जाना है तो उसके लिए भी आप लोगों को PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ के लिए भी अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर रक्षा सेवा यानी कि NDA में जाने के लिए, तो इसमें या फिर मर्चेंट नेवी में, ये सभी में आपको अगर जाना है तो उसके लिए PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर किसी को मेडिकल में जाना है, मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे वो नीट में हो या फिर MBBS के थ्रू एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर फार्मेसी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर नर्सिंग हो, ये सभी के लिए जो है PCB का मतलब होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी हो जाएगा। PCB में वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनको ये
करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा का देख के ले लिए, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि इसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो वैसा गलती ना करें आप लोग। तो इसीलिए जिनको भी डॉक्टर बनना है, उसके बाद फिर नर्सिंग में जाना है, फिर फार्मेसी में जाना है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, तो उन लोगों के लिए पीसीबी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को लगता है कि पीसीबी के साथ साथ हम लोगों को आईआईटी जेईई के लिए भी अप्लाई करना होगा, तो आप लोग जो एडिशनल जो पेपर रहता है उसमें पीसीबी के साथ में मैथ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो फ़ायदा दिया हुआ है यहाँ पर, तो विज्ञान के छात्र बाद में आर्ट्स या कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उल्टा करना संभव नहीं। इसका मतलब समझाते हैं अभी। अगर किसी ने आईएससी किया है, आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस किया है, वो चाहे तो बीए या फिर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में वो आर्ट्स या फिर कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है वो साइंस में नहीं आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है अगला जो है दूसरा यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के बारे में। इसमें ज़्यादातर जो वैसे स्टूडेंट है जिनको बैंकिंग में सेक्टर में जाना है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जिसको सीए बोला जाता है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी रुचि बिजनेस में है या फिर बैंकिंग में है, अकाउंटिंग में है या फिर इकोनॉमिक्स में है, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं। मुख्य विषय इसमें अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है, बिजनेस स्टडीज़ जिसको बीएसटी बोला जाता है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स है। आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग जैसे बीकॉम कीजिएगा, यानी कि बीकॉम यानी कि यूजी जो होता है उसमें बीकॉम लेना पड़ता है, तो उसके बाद फिर आप लोगों के लिए बहुत सारा जो बैंकिंग सेक्टर में है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट में है, उसमें आप लोगों को करियर ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। उसके बाद करियर यहाँ पे जो दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद फिर कंपनी सेक्रेटरी जिसको सीएस बोला जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एमबीए या फिर मैनेजमेंट का कोर्स इसके बाद कर सकते हैं। ये हो गया साइंस। उसके बाद फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, उसके बाद फिर कला जिसको आर्ट्स बोला जाता है, और फिर ह्यूमैनिटीज़ बोला जाता है। आर्ट्स जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको कर लेते हैं और इसमें उतने ज़्यादा कठिनाई होती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप समाजशास्त्र, साहित्य, राजनीति या फिर रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, यानी कि समाज को कैसे देखना है, उसके बारे में कैसे पढ़ना है, उसको कैसे चलाना है, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं। साहित्य यानी कि जो लिटरेचर जो होता है, मतलब कि लेखक लोगों का, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं। राजनीति जो पॉलिटिकल हो जाएगा, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस में, फिर रचनात्मक जो क्रिएटिविटी हो जाएगी, तो फिर इसके माध्यम से आप लोग इसमें जा सकते हैं। इसका मुख्य विषय होता है हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान जिसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, उसके बाद फिर ये समाजशास्त्र है। करियर इसमें जो हो जाएगा वो यूपीएससी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सब बन सकते हैं। उसके बाद फिर लॉ यानी कि आप लोग लॉ में भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर पत्रकारिता जो रिपोर्टर है, उसके बाद फिर डिजाइनिंग है या फिर टीचिंग है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें या तो फिर यूपीएससी के लिए प्रीफर करते हैं या फिर टीचिंग के लिए इसमें प्रीफर करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें, उसके बाद फिर इसका जो कैरियर है उसको अपना चुन लें। आगे इसमें दिया हुआ है कि प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्स, यानी कि अगर आप लोगों को 10th के बाद में तुरंत नौकरी का जो ज़रूरत होता है, तो फिर उसमें आप लोग को वो तीनों को छोड़ के, जो साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स है, उसको छोड़ के आप लोग पॉलीटेक्निक हुआ, फिर आईटीआई हुआ, उसके बाद फिर पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पॉलीटेक्निक होता क्या है। अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर तकनीकी कौशल सीखना चाहते हैं, तकनीकी कौशल मतलब कि जो टेक्निकल के थ्रू जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो जाए, जैसे कोई बिजली मिस्त्री है या फिर कोई प्लम्बर है या फिर कोई मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल है, तो ये सब के लिए पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कर सकते हैं। तो पॉलीटेक्निक जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? तो ये 3 साल का कोर्स होता है। जैसे मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके आप सीधे जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। या फिर एएलपी यानी कि असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट के लिए जो वैकेंसी आती है, तो उसमें भी आप लोग इसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक डिप्लोमा करने की सोच रखा है, तो फिर आप लोग इसका जो भी आगे का जो है उसको आप लोग ज़रूर देख लें। उसके बाद फिर कोई भी करियर या फिर कोई भी कोर्स लेने का सोच सकते हैं। उसके बाद फिर आईटीआई है। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि डिप्लोमा से आप लोग इसको कम समझ सकते हैं। ये 1 साल या फिर 2 साल का होता है। 1 साल या फिर 2 साल कोर्स, इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे तकनीकी पदों के लिए इसमें अमीन भी बनाया जा सकता है। अमीन जो ज़मीन के लिए जो रहते हैं, उसके लिए भी इसी का कोर्स किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली मिस्त्री या फिर फिटर जो है वो
जो फिट करने वाला जो रहता है, जैसे कि बिजली में जो रहता है, उसके बाद वेल्डर हो जाएगा वेल्डिंग करने के लिए, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर के को ऑपरेट करने वाले, ये सब के लिए आईटीआई है। इसमें अगर आप लोगों को जाना चाहते तो फिर इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्स है, इसमें डायलिसिस तकनीशियन है, एक्सरे तकनीशियन है, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट में शॉर्ट टर्म इसमें डिप्लोमा। इसमें ज़्यादा कोर्स होता नहीं, ये 1 साल या फिर 2 साल के लिए इसमें कोर्स करवाया जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वोकेशनल और फिर स्किल बेस्ड कोर्स। उसके बाद फिर कोई वोकेशनल कोर्स है, उसको देख लेते हैं अभी हम लोग। तो आजकल स्किल की डिमांड डिग्री ज़्यादा है, आप इन क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब अलग से कोर्स रहता है। इसमें इंटरमीडिएट कोई रहता नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, होटल मैनेजमेंट या फिर फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे इसमें दिया हुआ है सही विकल्प कैसे चुनें। तो सबसे पहले यहाँ पर है अपनी रुचि पहचान, यानी कि आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आईटीआई ले ले तो फिर आप लोग भी आईटीआई ले लिया, फिर कोई आसान लगे तो उसमें ले लिया, फिर कोई कठिन लग रहा है लेकिन किसी दोस्त ने बोला तो फिर उसमें जाकर कर सकते हैं। तो वैसा ना करें, आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है, आप लोग जिसमें करियर बनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ना पसंद, जैसे मैथ के सवाल हल करना या फिर इतिहास की कहानियाँ, इसमें देख सकते हैं। क्षमताओं का आकलन, क्या आप लंबे समय तक प्रयोगशाला में काम कर सकते हैं या आपको लोगों से बात करना और बिजनेस मैनेज करना पसंद है, तो उसके बाद ही डिसीजन लें। करियर लक्ष्य यहाँ पे जो दिया हो, आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, यानी कि अभी तो शुरुआत है 10 क्लास के बाद, उसके बाद फिर 10 साल के बाद आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, उसके हिसाब से लें। आर्थिक स्थिति और समय, कुछ कोर्स महंगे होते हैं जबकि वो डिप्लोमा कोर्स जल्दी नौकरी दिलाते, जो मैंने पहले बताया था आईटीआई और फिर पैरामेडिकल और फिर ये डिप्लोमा के बारे में। तो उसके बाद फिर इसमें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 10वीं के बाद कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आर्ट्स बेहतरीन है, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस, और फिर अगर बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं तो कॉमर्स बढ़िया। यानी कि सभी कोर्स जो है अपने अपने जगह में सही है, बस स्टूडेंट के ऊपर में वो किसको जल्दी करना चाहते हैं या फिर किसको किस में इंटरेस्ट है उसको। तो आप लोग इसको देख लें। और फिर मेरा ये जो है वो, आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, पैसा का दिक्कत ना हो, तो फिर आप लोग कम से कम 10th के बाद 12th तो कर ही लेना चाहिए, इंटरमीडिएट कर ही लेना चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से या फिर साइंस से हो। उसके बाद फिर आप लोग डिप्लोमा करें या फिर कुछ भी कोर्स करें, आईटीआई करें, उसके बाद ही करना चाहिए, क्योंकि 12th जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है। उसके बाद फिर आप लोग जो भी स्ट्रीम लेना चाहे उसके बाद फिर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा आईडी है रियाज अपडेट्स, उसको फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल है, उसको भी जाकर फॉलो कर लें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।